हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमत व बरकातहू। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी किताब में सबक नंबर 24 तक पढ़ा चुके हैं। 24 का पहला पढ़ा चुके हैं, दूसरा पढ़ाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है सोना या तला। रंग में नहायत खुशनुमा, वज़न में सबसे आला, खालिस पानी से 19 गुना भारी होता है। उसके ज़र्रे आपस में नहायत पेवस्ता हैं, इस वजह से ज़्यादा वज़नी है। कूटने पीटने से बहुत बढ़ सकता है। तबक्कर जब दो चमड़ों के बीच में रखकर उसको हथौड़े से कूटते हैं तो ऐसा हल्का और महीन वर्क बन जाता है कि फूंक मारो तो हवा में उड़ जाए। सोने की असरफी बनती है, जिस पर शाह वक़्त का सिक्का होता है। अनवा व अक़साम के ज़ेवरात उसके बनाए जाते हैं। अमीरों और बादशाहों के बाज़ बर्तन भी सोने के होते हैं। सोने का मलम्मा खूब हो सकता है। अगर एक चांदी के तार पर सोना लपेटकर उसको बढ़ाना शुरू करें तो जिस कदर लंबा होता जाएगा, सोना भी उस पर पिघलता जाएगा, यहाँ तक कि 9 मील लंबे तार के वास्ते 1 तोला सोना काफ़ी है। सोने में एक यह भी वशफ़ है कि वह बहुत सख्त नहीं होता। सोने में एक यह भी वसफ़ है कि वह बहुत सख्त नहीं होता, लेकिन शीशे और राख की तरह बहुत नरम भी नहीं। उसका मिजाज नरमी और सख्ती में मअतदल है। इस सबब से उस पर ठप्पा खूब पड़ता है। सोने का खरा खोटापन उसके वज़न से ठीक ठीक मालूम हो सकता है। अगर एक ही कद व कामत की 2 असरफियाँ हों और उनमें एक कुछ हल्की हो तो समझ लो कि यकीनन उसमें किसी दूसरी धात का मेल है। सोने की कानें ज़्यादा तर्जुनवी अमेरिका, साहिल अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में हैं। बाज़ मुल्कों के अंदर दरिया की रेत में सोने के ज़र्रात मिले हुए पाए जाते हैं। अब हम ये हरूफ के मायने पढ़ेंगे। इस सबक के यहाँ से मायने हैं: पेवस्ता, मिला हुआ, निहायत, बहुत, बेइंतहा। ये सब अंदर की हरूफ है। जो हरूफ दिए हैं: तबक्कर, चांदी के वर्क, अनवा व अक़साम, किस्म किस्म, कद व कामत, लंबाई चौड़ाई, मलम्मा, कलम, बेकरारी, बेचैनी, ज़ेवरात, बहुत से जेवर, मअतदल, दरमियानी दर्जा का,
ساحل کنارہ، قامت قد لمبائی، سکہ روپیہ، سکہ روپیہ۔ اللہ حافظ بچوں۔ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور دھیان سے سبق یاد کیجئے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔